डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन, उसमें हेमंत दाने और उनकी टीम ने कमाल किया है। हेमंता विश्व शर्मा जी ने, मैं उनको बधाई देता हूं। आज जो घुसपैठियों से जमीन मुक्त करवाई है वो बहुत बड़ा काम है। और असम को सुरक्षित करना केवल असम को सुरक्षित करना नहीं है, हमारा संकल्प है विकसित आसाम, सुरक्षित आसाम। लेकिन आसाम की सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा है। घुसपैठिए कई हिस्सों में यहीं से फैलते हैं फिर। और जो विकास किया है, और विकास के साथ साथ जन कल्याण के काम जो मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा जी ने किए हैं, अद्भुत और अभूतपूर्व है। मित्रों, अरुणोदय जैसी योजना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। परिवार की महिला मुखिया के खाते में जब पैसे आते हैं तो वो सारी राशि परिवार के कल्याण में खर्च होती है, जीवन स्तर उठता है। बेटियों की शिक्षा के लिए जो काम किया है सचमुच में अद्भुत है। बहन और बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई है। अब यहां 3 लाख हमारी लखपति दीदी हैं और अब तो दुगना करने का लक्ष्य तय हुआ है। नौजवानों को 1,65,000 से ज्यादा, हमें याद है जब पिछली बार चुनाव में आए थे 1 लाख नौकरियां देंगे, ये वचन दिया था हमने। 1,65,000 नौजवानों को बिना भेदभाव के, पूर्ण पारदर्शिता के साथ यहां नौकरियां देने का काम किया गया है। यहां शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या हमें अचंभित करती है। यहां पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने किसानों के खाते में इसी धरती से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित करने का काम किया था। लेकिन किसान कल्याण की अनेकों योजनाएं आसाम में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही है। आसाम की खेती एक मिसाल बनेगी, यह हार्टिकल्चर का हब बनेगा। मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन केंद्र सरकार की सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सब पर यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीबों की तड़फ का, मैं केवल गरीबों के कल्याण की तड़फ का केवल एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। चाय बागान के मजदूरों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया था कांग्रेस की सरकार ने। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, पट्टा नहीं था, इसलिए आवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उनको नहीं मिल पाता था। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनको जमीन का मालिक बनाया। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी पधारे थे तो उनको जमीन का अधिकार दिया। और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते अब मैं ये कह सकता हूं कि उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास मिलेंगे, क्योंकि जमीन पे तो आवास बनेंगे। अब उनकी जमीन, उनका आवास। गरीबों के कल्याण की अनेकों योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। और आप फर्क देखिए सरकार में। 2004 से 14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, असम को मिले थे कुल 1,28,000 करोड़, 1.28 लाख करोड़। मोदी जी की सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए दिए। मल्टी डायमेंशनल गरीबी जो 30% थी अब घट के हो गई है केवल 14%।
पर कैपिटा इनकम 49,000 से बढ़कर अब 1.5 लाख, 1.5 लाख से अधिक हो गई है। अब ये सरकार का फर्क है। आज असम तेजी से विश्वास से भर के आगे बढ़ रहा है। मैंने दिशा और दृष्टि की बात कही थी। हम श्रीमंत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के सपनों का आसाम बनारस